हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल निशा टेक टॉक्स में। तो आज मैं एमएस एक्सेल फुल कोर्स बिगनर्स टू एडवांस लेवल का फर्स्ट पार्ट कराने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में होगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जिसको एक्सेल के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दें, और कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एमएस एक्सेल होता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पे चलता है। इसका यूज नंबर्स, टेक्स्ट और डाटा को एक जगह लिखने, मैनेज करने और कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। सोचिए कि जैसे आपके पास एक रजिस्टर है, उसमें कॉलम्स होते हैं, लाइंस भी होती हैं, बस वैसे ही ये डिजिटल रजिस्टर है जो कंप्यूटर पे बनता है। ठीक है, एक्सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसको देख लेते हैं। एक्सेल में रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रोज हॉरिजॉन्टल में तो सीधी लंबी लाइन होती है, जिन्हें नंबर्स 1 2 3 से बताया जाता है। मतलब रोज होती है, उनकी नंबरिंग कैसे होती है, 1 2 3 इस तरीके से। और जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल्स, वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी हुई लाइन। ठीक है, उसको वर्टिकल होते हैं, जिन्हें लेटर्स A B C से बताया जाता है। मीन्स रो 1 2 3 और कॉलम्स ABC। जब एक रो और कॉलम मिलते हैं तो एक छोटा सा बॉक्स बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जो बॉक्सेस बन जाते हैं ना छोटे छोटे, उनको सेल कहते हैं। और हर सेल में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे नाम, नंबर, डेट, फॉर्मूला एक्सेट्रा। एक्सेल का यूज कहाँ पे होता है तो हम ये समझते हैं। तो एक्सेल का यूज होता है बिजनेस में। बिजनेस में कैसे, पैसा का हिसाब करना, सेल्स रिपोर्ट, एम्प्लॉय सैलरी शीट वगैरह बनाना, ये सब में यूज होता है। स्कूल और कॉलेजेस में भी यूज होता है। मार्क लिस्ट करना, अटेंडेंस शीट बनाना, रिजल्ट शीट बनाना। और घर पे किस तरीके से यूज होता है, जैसे मंथली बजट बनाते हैं, उसके रेशन लिस्ट बनाते हैं, बिल्स ट्रैक करते हैं। शॉप या दुकानों में भी इसका यूज होता है। स्टॉक लिस्ट, खर्चे का रिकॉर्ड और कस्टमर डाटा। गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी यूज होता है। टेंडर डिटेल्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ऑडिटिंग। ये हमने समझ लिया। चलिए अब जानते हैं एक्सेल की कुछ खास बातें, जैसे फॉर्मूलाज और फंक्शंस। एक्सेल खुद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, परसेंटेज, एवरेज सब कुछ कर सकता है। जैसे आप लिखते हैं A1 प्लस B1, तो एक्सेल A1 और B1 की वैल्यू जोड़कर आपको दे देगा। आप प्लस करोगे तो जोड़ के वैल्यू दे देगा। इसमें क्या होता है, एडवांस्ड फॉर्मूला भी होते हैं, जैसे वी लुकअप, इफ, सम, ये भी होते हैं जो डाटा को स्मार्ट बनाते हैं। ये सब मैं आपको डिटेल में कराने वाली हूँ। ठीक है, अब चार्ट्स और ग्राफ, इससे चार्ट्स भी बनते हैं। एक्सेल से आप डाटा का चार्ट बना सकते हो, जैसे बार ग्राफ होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, जो डाटा को समझना बहुत ही आसान कर देते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, मिस कंडीशन भी डाल सकते हैं। एक्सेल खुद से आपके डाटा को कलर से हाईलाइट कर सकता है। जैसे अगर मार्क्स 35 से कम होते हैं तो वो रेड हो जाएगा। तो ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होती है। इसमें पिवट टेबल भी होती है। ये एक पावरफुल टूल है जो आपके बड़े डाटा को शॉर्ट और समरी फॉर्म में दिखाता है। डाटा फिल्टर है शॉर्ट। आप लिस्ट को नेम, नंबर या डेट के हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं, या सिर्फ वो रिकॉर्ड देख सकते हैं जो आप चाहते हैं। मीन्स डाटा फिल्टर और सॉर्ट से क्या होता है, कोई भी डेटा हुआ आपका, जो आप चाहते हैं वो आपको विजुअल हो जाएगा, दिखने लगेगा। एक्सेल क्यों इम्पोर्टेंट है, मीन्स एक्सेल का इतना यूज क्यों होता है और ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो ये काम को तेज, सही और प्रोफेशनल बनाता है। मैनुअल गलतियां कम होती हैं। रिपोर्ट्स और बिल्स जल्दी बन जाते हैं। आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है जो फ्यूचर में कभी भी देख सकते हो। मीन्स प्रॉपर रिकॉर्ड है, आप सेव कर लोगे तो फ्यूचर में कभी भी आप उसे देख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट समरी में समझें तो एक्सेल एक डिजिटल रजिस्टर है, जिसमें आप टेबल बनाकर डेटा लिख सकते हो और उसे स्मार्ट तरीके से कैलकुलेट, एनालाइज और प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये तो समझ लिया हमने कि एक्सेल एक्चुअली होता क्या है, इसका यूज क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इतना वैल्यूएबल है, इसकी वैल्यू इतनी क्यों है। अब हम समझते हैं कि एक्सेल को हम ओपन किन किन तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेल को ओपन करने का तरीका है, काफी सारे तरीके हैं। मैं वन बाय वन बताती हूँ, जो भी आपको कन्वीनियंट अच्छा तरीका लगे
वो आप उस तरीके से एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। तो एक मैं बताती हूँ आपको, विंडो और आर। विंडो आपके कीबोर्ड पे ऐसा बटन दिख रहा होगा, तो विंडो बटन है। तो विंडो दबाए रख के आप आर प्रेस करोगे तो आपका ये रन कमांड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कमांड डालना है, यहाँ पे आपको लिखना है EXE EXCEL। आपको ये स्पेलिंग लिखनी है, स्पेलिंग का याद रखना, गलत लिखोगे तो ओपन नहीं होगा। ठीक है, ये आपने स्पेलिंग लिख दी एक्सेल की। MS वर्ड या मतलब माइक्रोसॉफ्ट तो ऊपर नहीं लिखना है इसके पहले, और MS भी नहीं लिखना, डायरेक्ट एक्सेल लिखना है और देन आपको ओके प्रेस करना है। तो ये आपका ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको ओपन कर सकते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, ये एक्चुअली विंडो 11 है, तो ये विंडो 11 के हिसाब से मैं बता रही हूँ, बाकी विंडो 7 8 होगा तो वहां पे सर्च का ऑप्शन आएगा, तो वहां से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे डाल दिया मैंने EXCEL, तो ये मेरा ऊपर सबसे ऊपर आ चुका है एक्सेल। तो मैं इससे यहाँ को इसको ओपन कर लूंगी। तो इस तरीके से भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका, ये जो बटन है, या तो आप इस पर, ये स्टार्ट बटन है, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं तो भी ओपन हो जाएगी। आप विंडो बटन को प्रेस करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पिंड किए हुए होते हैं कुछ। ठीक है, तो वहां पे आप एक्सेल को ढूंढ सकते हो कि कहाँ पे है। यहाँ पे इस तीसरे नंबर पे है, इस पे एक सिंगल क्लिक करोगे तो ये आपका ओपन हो जाएगा एक्सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट तरीका देखते हैं। नेक्स्ट तरीका क्या है, इसी में आपको स्टार्ट में ही, अगर आपके पिन में नहीं है विजुअल, तो आप यहाँ पे ऑल दिख रहा है, ऑल में जाएंगे। ऑल में क्या अच्छी बात है कि आपके सब नंबर से देखा, ए से इतना है, सी से ये, तो ई पे आएगा। ई की वैल्यू होती है वैसे 5, ई पे आया, तो यहाँ पे ई पे सिर्फ 3 ही है, तो इसमें से एक्सेल है, तो उस पर क्लिक करके यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं आप इस तरीके से। ये सिंपल तरीका है, इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि आप राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू दिख रहा है, आपको न्यू में जाना है। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करो, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ये लिखा हुआ है, आपको इस पे एक सिंगल क्लिक कर दोगे तो ये आपकी एक्सेल फाइल हो जाएगी। अब आप इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, इसमें जो आप चाहो वो इसमें काम कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये कुछ तरीके थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के। तो बहुत ही बेसिक से एडवांस तक आपको लेके जाऊंगी और सिखाऊंगी। तो हमने आज के जो लेक्चर है वीडियो में क्या सीखा, हमने सीखा एक्सेल क्या होता है और एक्सेल का क्या यूज है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और ओपन किस किस डिफरेंट तरीके से हम कर सकते हैं। आपको इतने बेसिक से समझाऊंगी कि कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको डाउट क्लियर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।